आप देख रहे हैं बीबीसीएन IPN टीवी बिहार झारखंड, खबर भी असल भी। बिहार में शराबबंदी कानून पर विचार करने के सवाल पर हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो अपने नेता को खुश करना चाहते हैं, उनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहा दानिश रिजवान ने और क्या कह रहे हैं जदयू के नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे दल का स्पष्ट मानना है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो आखिर शराबबंदी कानून को वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है। देखिए, किसी भी कानून को वापस लेने के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आज जिस तरीके से सूबे के हर जिले में शराबबंदी कानून के कारण जहरीली शराब बिक रही है और जिससे गरीब गुरबों की मौत हो रही है, ये निसंदेह सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। दानिश रिजवान जी, अगर आपको कुछ चीजों की जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी आप ले लीजिए। आप किस प्रकार से ओछी बात कर रहे हैं, बिहार को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको कृषि कानून और शराबबंदी कानून में फर्क नहीं नजर आ रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए जो कृषि कानून लाए थे, उसको किसानों ने किसी प्रकार से, किसी राजनीतिक भावना से जाकर के या किसी भी प्रकार से आंदोलन करके उस कानून को रद्द कराया गया। और उसकी दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि शराबबंदी को लागू कराने के लिए बिहार की महिलाएं लगातार अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर रही है और आप कह रहे हैं कि उस प्रकार से इस कानून को वापस ले जाना चाहिए। तो क्या आप और आपके नेता इसके समर्थन करते हैं कि शराबबंदी एक गलत कानून है? अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है या फिर आप अपने नेता को खुश करना चाह रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन बिहार के लोग शराबबंदी के पूर्ण समर्थन के साथ काम कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी एक ऐतिहासिक कदम है। हाँ, ये बात भी हम मानते हैं कि कुछ लोग दाएं बाएं करने वाले लोग होते हैं, तो उसी के लिए ये कानून में जितना स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जा सकता है प्रशासन करा रहा है। पूरे राज्य में जो प्रशासन पुलिस काम कर रही है उस पर उंगली उठाने का आपको किसने अधिकार दे दिया? शराबबंदी में संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप एक बार जरा बिहार घूम करके महिलाओं से पूछ लीजिए। हम तो हालिया मामला माननीय जीतन राम मांझी जी के गृह जिला गया का बता रहे हैं, जहां के परैया में कल महिलाओं ने एकदम सोशल रूप दे करके जितने भी अवैध भट्टी थी उसको ध्वस्त कर दिया और आप कह रहे हैं इसको वापस कर लीजिए। कृषि कानून और शराबबंदी कानून एक है, इसमें लोगों का समर्थन प्राप्त है, लोगों का इसमें विश्वास जगा है। आज सड़कों पर अमन चैन है, आपसी विवाद खत्म हो गया है। आप देखेंगे तो एक पारिवारिक माहौल बन रहा है बिहार में, लोग आपसी विवाद से दूर हट रहे हैं, सड़क की दुर्घटनाएं कम गई हैं। आप अपने नेता को खुश करने का काम करते रहिए, लेकिन बिहार के भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करें। शराबबंदी बिहार हित में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो विजन है वो बिहार के विकास के साथ साथ बिहार को समृद्ध बनाने वाला है। कितना बड़ा डिसीजन है, लोगों ने इसको पूरे दमखम से स्वागत किया है। इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। रेलवे आरपीएफ की टीम की मदद से पटना से पहुंची डीआरआई की टीम ने गया जंक्शन पर पहुंची इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस से एक युवक के पास से 1.5 किलो का विदेशी मूल्य का 2 सोने का बिस्कुट बरामद किया है। बरामद सोने की बिस्कुट का मूल्य 74 लाख से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। वहीं डीआरआई की टीम युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता के दुर्गापुर से लेकर मिर्जापुर ले जा रहा था और सोने के बिस्कुट को डिलीवरी करना था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पटना के डीआरआई की टीम गया जंक्शन पहुंचकर आरपीएफ की टीम की मदद से इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस से S6 कोच संख्या 49 पर युवक को पकड़ा।
मांझी ने दिव्यांग के बीच ई ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार प्रखंड के 22 दिव्यांगों के बीच ई ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान जीतनराम मांझी ने बताया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्रखंड मुख्यालय में कई ई ट्राईसाइकिल रखी हुई है और कोविड-19 को लेकर हुए लॉकडाउन की उत्पन्न परिस्थिति के कारण इसका वितरण नहीं किया जा सका है, जो कि आज इसका वितरण किया गया। मौके पर बीडीओ राजेश कुमार, अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह एवं कई समाजसेवी उपस्थित हुए। साइकिल मिली है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? काफी खुश हैं? पहले कहीं मिला था साइकिल? अच्छा, मेरा आज आप लोग को ट्राई साइकिल मिली है, क्या अपने आप महसूस कर रहे हैं? तो अच्छा लग रहा है। क्या पहले क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत गिरे रोड में जहाँ पाँव गिरे आज साइकिल मिल गई है तो कैसे, किस तरह से चलिएगा, क्या काम कीजिएगा? दुकान में जो भी काम होगा आसानी से हो जाएगा। हाँ, सामान कार्यक्रम यहाँ था, नया प्रमुख जीते हैं और अंचल और प्रखंड का कार्यालय नया भवन में शिफ्ट किया है और इस अवसर पर नया जो भवन है वहाँ पर प्रमुख का कार्यालय है। कार्यालय का शुभारंभ आज किया गया। हम धन्यवाद देते हैं प्रमुख को और प्रमुख के पति को जो हमसे आज उद्घाटन करवाए और हमने सबको शुभकामना दिया कि मित्रवत आप लोग काम कीजिए, क्षेत्र का विकास होगा, हम जहाँ तक होगा आप लोगों को सब साथ दें। और ट्राई साइकिल बहुत दिन से पड़ा हुआ था, हमारे पंकज वर्मा साथी बताए कि 2 साल या 3 साल से ट्राई साइकिल बटा हुआ है, उसको बंटवाइए। हमने बात किया डीएम से, डीएम ने एसडीओ को कहा, एसडीओ ने कहा कि हाँ हम बांट देंगे। हमारी इच्छा थी 42 साइकिल है वहाँ पर, 43 साइकिल हमारे दिमाग में बात थी कि सभी हम लोग इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार में ही ले चलें, लेकिन थोड़ा सा हुआ उन लोगों के नहीं, आधा आप देते हैं, आधा में समूचा जिला देंगे। तो आज इसी का आधार पर 22 सरकारी साइकिल उन्होंने दिया है। वैसे लोगों को जो विकलांग हैं, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, उससे मतलब नहीं, मतलब है जिनकी विकलांगता है, सीरियस विकलांगता है, उनको ट्राईसाइकिल दिया गया। और अपने ओर से हम उन लोगों को एक कंबल का भी गुजारा है, बांटने का काम किया। गया के बांके बाजार प्रखंड स्थित बालू घाट से सुबह 6 बजे से रात लगभग 8 बजे तक दर्जनों ट्रैक्टर जो बिना नंबर प्लेट के बालू का उठाव कर रहे थे, खनन विभाग और परिवहन विभाग के नियम के विरुद्ध है। यहाँ तक के जो भी ट्रैक्टर बालू का उठाव कर रहे हैं उसमें कई बालू लदे ट्रैक्टर के ट्रॉली पर पर्दे नहीं होते। लगभग 100% चालक नाबालिग होते हैं, जिनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है और ना ही अनुभव। इन सब पर ना तो प्रशासन की नजर रहती है, ना ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की। वही ऐसा ही कुछ हाल गुरारू प्रखंड का भी है, जहां देखा गया कि जब बालू चोरी से ढोया जाता था तब ढक कर ढोया जाता था, लेकिन जैसे ही सरकारी आदेश मिला अब बिना ढके ढोए जा रहे हैं। गौरतलब हो कि ट्रैक्टर के ड्राइवर के द्वारा बिना ढके बालू ढोए जाने से सड़क पर गाड़ी चलाने वाले अन्य छोटे वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बालू का कण उनकी आंखों में चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है।
सरकारी निर्देशानुसार बालू को ढककर परिवहन करना है, परंतु ना तो इसका ट्रैक्टर चालक पालन करता है, ना ही इसको देखने वाला कोई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान कब जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यह हाल बस इन प्रखंडों का ही नहीं बल्कि सभी प्रखंडों का यही हाल है, जहां कोई भी इसकी सूध लेने वाला नहीं। नगर प्रखंड की बात करें तो बागेश्वरी से होकर डेल्हा बस स्टैंड निकलने वाली सड़क जो कि खरपुरा मोहल्ले से गुजरती है, उसमें प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर गुजरते हैं। यह इलाका इतना घनी आबादी वाला है कि यहाँ मोटरसाइकिल चलाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ तेज रफ्तार से बालू लदे ट्रैक्टर हर 2 मिनट पर देखा जा सकता है। कई बार ट्रैक्टर की चपेट में आने से अप्रिय घटना भी हो चुकी है, लेकिन हालात वहीं का वहीं है। अब देखना होगा कि जिला मुख्यालय में ही नियंत्रण नहीं है तो बाकी प्रखंड का क्या हाल होता होगा। जहां गरीब एवं असहाय लोगों को ठंड सता रही है, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार प्रसाद व रोहित कुमार के द्वारा गया के मंगलागौरी मंदिर, बंगला स्थान, विष्णुपद, बजरंगबली मंदिर क्षेत्र में कंबल और चूड़ा तिलकुट गरीब एवं असहाय लोगों के बीच वितरित किया गया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार प्रसाद ने बताया कि गया के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार विकास के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं और उनके कार्यकाल में गया का तेजी से विकास हुआ है, इसलिए उनकी लंबी उम्र के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में गरीब एवं असहाय लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। आज ने हमने बंगला स्थान मंदिर के पास हमने कंबल वितरण किए हैं प्रेम बाबू के लंबी उम्र के चलते, और भी करते आऊँगा। और फिर विष्णुपद मंदिर में भी हम लोग कंबल का वितरण किया है और तिलकुट चूड़ा का भी जो किया है उनकी उम्र के लिए और स्वस्थ रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और भी मंगला माँ के भी मंदिर में हम लोग आए हैं, जो यहाँ भी कंबल का वितरण किया है हमने, और चूड़ा और मीठा तिलकुट का भी वितरण किया है। और भी सबका आशीर्वाद हमने लिया प्रेम बाबू को आज लंबी उम्र के लिए, जो लंबी उम्र रहे और स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और आगे बढ़ने की भी माता रानी से हम लोग प्रार्थना किया है कि जो बहुत अच्छी रहे प्रेम बाबू। मैंने मतलब कंबल वितरण किया है बंगला स्थान में और डॉक्टर प्रेम कुमार की लंबी उम्र के लिए, और विष्णुपद में भी किया है और मंगला गौरी में भी किया है, और गोलपत्थर बजरंगबली के मंदिर में भी डॉक्टर प्रेम कुमार के लिए किया है कि उनके लंबी आयु रहे, वो स्वस्थ रहे। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।